हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलोजिनेशन, जो कि अल्केन्स की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स में हम हैलाइड ग्रुप को कैसे इंसर्ट करते हैं। हेलो का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप से जो ताल्लुक़ रख रहे हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप्स। और जिनेशन का मतलब होता है यानी लगाना, लग जाना, एडिशन। ठीक है, हैलाइड ग्रुप की एडिशन कैसे करवाएंगे। अब जब हम अल्केन ले लेते हैं, उसकी रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से या ब्रोमीन से, दोनों में से कोई भी हो, तो उसके लिए हम सनलाइट जो है, सनलाइट की प्रेजेंस काफ़ी लाजमी होती है। या तो अल्ट्रा वायलेट लाइट हो या हाई टेम्परेचर हो, तीनों में से कोई भी हो। रिज़ल्ट में हमें क्या मिल जाता है, जो अल्केन्स हमें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम मीथेन ले रहे हैं, ठीक है, CH4। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लग रहा है, ये आके रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये निकल जाएगा और इसकी जगह या तो ब्रोमीन लग जाएगा या तो क्लोरीन लग जाएगा। जिस भी हैलाइड ग्रुप से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी एडिशन करवा रहे हैं, वही आके यहाँ पे लग जाएगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और एलोजिन जो है वो लग जाएगा। रिजल्ट में हमें ये मिलेगा। अब एक बात है कि हम क्यों फ्लोरीन और आयोडीन को ही नहीं ले रहे, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली वॉयलेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए ये वॉयलेंट है, इसको हम नहीं ले सकते। विग्रस रिएक्शन इसके होते हैं। और आयोडीन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्सेबल होगा। लाइक कि ये तो लग जाएगा, लेकिन इसका ये कभी भी अल्केन से, जो किसी भी अल्केन से हम इसके एडिशन करवा रहे हैं, तो उस अल्काइल ग्रुप से या अल्केन ग्रुप से ये ख़ुद को तोड़ देगा, यानी कभी भी ये ख़ुद की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़वा के ये रिलीज़ हो सकता है। क्योंकि एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होता है, तो हम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, एक हमारे पास पीरियड्स होते हैं वहाँ पर। अब ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या होता है, ग्रुप्स और पीरियड्स की जब हम बात करें, तो हमारे पास ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है, ये जो इस तरह के होते हैं, यानी ये हमारे पास ऐसे वर्टिकल, ठीक है, हमारे पास, या सॉरी हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। हॉरिजेंटली हम जो हमारे पास एटम्स होंगे उसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, और जो वर्टिकली ऐसे आ रहे होंगे उसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें, देखिए ये लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे होते हैं, यहाँ से जब इस तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही होती है, ठीक है। और अगर हम साइज़ की बात करें, किसी एटम के साइज़ की बात करें, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे पास साइज़ जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। जब तक नीचे आएंगे उस तरह उस ग्रुप में जो एटम्स होंगे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, और यहाँ इस तरफ जब आएंगे उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। ये चीज़ें माइंड में रखिए। अब जो फ्लोरीन है वो हाईली नेगेटिव है और इसका जो है साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसीलिए भी ये हमारे पास रिएक्शन को जो है वो रिवर्स करा सकता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव होगा वो हमारे पास फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, और लास्ट में हमारे पास आयोडीन होगा। ये इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स थे। अब हम पढ़ते हैं कि एलोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास कैसे होते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होंगे वो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होंगे। वो कैसे होंगे, वो ऐसे, मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, ये Cl2 फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है। अब एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, यानी एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, बना चुके हैं। अब जब हम इसको
ये क्लोरीन जब हमारे पास आते हैं तो इसको हम आगे जाके इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लाइट डाल के यानी सनलाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी, सिर्फ मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बता रही हूँ। जो क्लोरीन है वो दूसरे क्लोरीन से टूट जाएगा। अब हमारे पास 2 क्लोरीन मिल जाएंगे, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, ये भी दूसरा फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास है फ्री रेडिकल। अब हमारे पास जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं वो 3 स्टेप्स में होते हैं, 3 स्टेप्स में होते हैं। जो पहला स्टेप्स उसका होता है वो है इनिशिएशन। ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, जो हमारे पास वही मैंने बताया था, क्लोरीन और क्लोरीन होते हैं। जब हम इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट देंगे तो वो हमारे पास टूट जाएंगे और फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये इनिशिएशन रिएक्शन था। दूसरा हम पढ़ते हैं इसका स्टेप, दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन। ठीक है। प्रोपेगेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो यानी यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को तोड़वा रहे हैं, अब हम अल्केन को भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इथेन हम ले रहे हैं, CH3 ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना चुके हैं। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, ये हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल होगा, ये भी CH3 फ्री रेडिकल होगा। अब ये दोनों हमारे पास मिल गए। प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, इसके रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ पे ये तो सिर्फ मैंने बताया कि इनिशिएशन क्या होता है। अब इसमें क्या करते हैं प्रोपेगेशन में, मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं मीथेन, CH4, ठीक है। CH4 लिया, यहाँ से ये फ्री रेडिकल लिया जो कि क्लोरीन है। क्लोरीन जब लिया, अब ये क्लोरीन चाहेगा मैं यहाँ पे बॉन्ड बना लूँ या यहाँ से मैं हाइड्रोजन को ले लूँ, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देगा अपने साथ। तो हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल रह जाएगा और यहाँ से ये उसको रिमूव करके हाइड्रोजन को HCl बना देगा। वही फ्री रेडिकल हमें यहाँ पे हासिल हुआ। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या होता है, जो कि टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन स्टेप है, स्टेप 3 है। इसमें हमारे पास ये होता है, जो ये फ्री रेडिकल हमारे पास बना है, ठीक है, CH3 और वो एक क्लोरीन जो यहाँ पे रह गया है। अब ये दोनों आके बॉन्ड बना लेंगे और ये टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे, इसका बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब ये क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री है तो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा CH3Cl, या हम इसको बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास हुए इसके स्टेप्स। अब हम पढ़ते हैं कि हेलोजन कैसे हम इसमें यानी लगाएंगे, हेलोजन के रिएक्शन कैसे होते हैं। ये तो इसके स्टेप्स थे। अब वहाँ से जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना था, अब उसको हमने ले लिया है और हम इसके रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जब हम ऐड करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, ये हमारे पास बनेगा पहले क्या होगा, हमारे पास जो ये बॉन्ड बना रहे होते हैं, यानी क्लोरीन को ख़ुद को स्टेबल रखने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इसको रिमूव करना होगा। ये हमारे पास रह जाएगा CH2, ठीक है, CH2, और यहाँ पे तो हमारे पास Cl है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल वापस बन गया, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये HCl रिमूव हो गया और ये हमारे पास CH2Cl फ्री रेडिकल जो है वो रह गया। अब हम क्या करते हैं, CH2
Cl जो फ्री रेडिकल हमारे पास है उसको दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं। अब 2 क्लोरीन हमने लिए हैं, पहले इसको यहाँ पे टूटना होगा। जब टूट जाएगा एक लगेगा और एक जो है वापस निकल जाएगा। अब ये आके हमारे पास बना लेगा CH2, ये 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। ये उस रिएक्शन का पार्ट है। जब 2 क्लोरीन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं, जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन है, इसको इसकी फर्दर एडिशन करवाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल हमारे पास बना है, अब ये हमारे पास बनेगा CCl, ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया। अब फिर इस क्लोरीन की ये मतलब हर कोई ख़ुद को पहले स्टेबल करवाना चाहता है, फिर ये यहाँ से चोरी करके पहले यानी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, इसको फ्री रेडिकल बना देगा। ये यहाँ से HCl को फिर रिमूव कर देगा, ठीक है। HCl को फिर रिमूव किया। अब क्या किया हमने, जो 2 क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन लगे हैं जो कि एक फ्री रेडिकल है ये हमारे पास, अब ये जाके फिर क्लोरीन्स को बोलेगा कि हमारे साथ जो है बॉन्ड बना लो क्योंकि हम अनस्टेबल है। अब ये क्लोरीन फिर टूटेंगे, ठीक है। ये वाला पेयर तो ख़त्म हुआ, यहाँ पे दूसरा पेयर इसने लिया है, अब फिर ये टूटेगा फ्री रेडिकल में। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब रिएक्शन करेगा ये हमारे पास बना लेगा CCl और Cl, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्री रेडिकल एक वापस मूव करेगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया CHCl3, ठीक है, जो कि हम इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जो नशा होता है। यानी कोई डॉक्टर जब किसी पेशेंट के ऑपरेशन के लिए चीज़ें कलेक्ट करता है, पहले क्लोरोफॉर्म यानी नशा जो जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट को लगा दिया जाता है क्लोरोफॉर्म, वो नशे में होता है और ये लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास मिल गया। अब क्या करेंगे, जो ये क्लोरोफॉर्म है इसको लिया हमने, ठीक है। अब ये जो रे किया है इसके साथ दोबारा एडिशन करवा रहे हैं इस क्लोरीन के साथ, ये हमारे पास आके बना लेगा Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। पहले ये जाके ख़ुद को फिर स्टेबल करेगा, फिर हमारे पास निकल जाएगा HCl। क्लोरीन जो है वो काफ़ी होशियार है, वो पहले ख़ुद को स्टेबल करना चाहता है, फिर जो दूसरा पेयर ये लेगा, फिर दूसरे पेयर के वजह से ये ख़ुद को स्टेबल कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, जब हमारे पास HCl रिमूव हो गया, अब हम CCl, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल है इसके ऊपर। अब ये एक और पेयर को बोलेगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे स्टेबल करो। अब ये पेयर ख़ुद को फिर तोड़ देगा फ्री रेडिकल में। अब ये हमारे पास आके लग जाएंगे CCl एंड CCl। ये हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि इजी नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। यानी एक कार्बन है, 4 क्लोरीन लगे हैं, टेट्राक्लोराइड है, और हमारे पास यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो निकल जाएगा। हमारे पास क्या चीज़ें हासिल हुई है, ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, क्लोरोफॉर्म बना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बना, और जो पहले हमने यहाँ पे लिया था ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब ये हमारे पास हेलोजिन्स के प्रोडक्ट हमें हासिल हुए, और हेलोजिन्स को कैसे हम इसकी एडिशन करवाते हैं, कैसे अल्केन्स के साथ इसके रिएक्शन होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।